अब डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट ये सुबह बच्चों से जो है पथराव कराया जाता है फोर्सेस पर, फिर भी फोर्सेस तामुल का मुजाहरा करते हैं। रात को सफ़ेद रीश बुजुर्ग आते हैं कि हम आपसे बातचीत करते हैं, उनसे डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करता है, फिर सुबह उस माँ उनको भी नहीं मानते। मुनर्रिफ जो है हमारी माँ है, मुल्की मुफादात सबसे पहले देखनी चाहिए। तो मैं बलूचिस्तान के अवाम, चमन के अवाम सबसे मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि आप बैठें अपनी हुकूमत के साथ, अपने ऐसा एक माहौल बनाएं बलूचिस्तान में कि हम अपने ज़ाती मुफादात, अपने सियासी मुफादात को अपने मुल्की मुफादात से ज़्यादा बालातर समझते हैं। और ये लोग वो लोग होते हैं जो एक दिन के लिए आके तकरीर करते हैं, आवाम को इश्तियाल देते हैं, फोर्सेस के आमने सामने खड़ा करते हैं, फिर खैर से खुद गायब हो जाते हैं। हमसे कहता हूँ ये हुकूमत आपकी है, ये रियासत आपका है। अपनी हुकूमत अपने रियासत के साथ मिल बैठ कर अपने मुफादात और अपने रियासत मुल्क के मुफादात पर बातचीत करें, जिससे ये मसला हल हो। पाकिस्तान जब से बना है, जो आर जाता है कहता है ये फार्म 45 है, जीत जाता है कहता है फार्म 47 है। इस जीत भी हुई, ख़ास कर चमन के हवाले से बातचीत हुई, तो इसमें लोगों के जहन में शायद अवाम भी होगा। इस हवाले से मैं ये कहता चलूँ कि जिस तरह 8 महीने पहले उस वक्त की निगरान हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था कि पासपोर्ट के ज़रिए ही अफ़गानिस्तान से आना जाना होगा। इसकी बेसिकली वजह ये है कि मैं ख़ुद गुज़िश्ता 5-6 साल से वज़ीर दाखिला रहा हूँ। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है गुज़िश्ता 20-25 साल से कि अफ़गानिस्तान चमन के लोग इंतहाई मुहिब वतन, हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है। चमन के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन जो नेचुरली वो हमारे बॉर्डर पर हैं, उस तरफ अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान में तकरीबन 18 कौंसल जनरल पुलिस थे जिनका काम पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना, जिसको बारहा इंटरनेशनल कम्युनिटी और बारहा सबूतों के साथ पेश किया गया है कि आपके मुल्क से बलोच दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, दाइश की तरफ से मूवमेंट्स हैं, आना जाना हुआ है। हत्ता कि में भी उनको सबूत दिए गए जो कबूल भी किए, और उन्होंने कहा कि हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बात भी नहीं करना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान में रहकर इस मुल्क में दहशतगर्दी दुश्मन ममालिक के कहने पर करना चाहते हैं। तो उस हवाले से इस बॉर्डर में बहुत ज़्यादा मुल्क की सालिमियत के हवाले से मसले, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई गुज़िश्ता 20-25 साल से ताउन नहीं हो रहा। तो मुल्क की सालमियत हमारी जानों से भी ज़्यादा है, हमारी मईशत से भी ज़्यादा है, और जो दुश्मन के अज़ाइम उसमें शामिल है उसको मिटाना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन लोग भी हमारे हैं, उनके भी मसले मसाइल हमें देखने हैं। तो वज़ीर आला साहब ने मुझे और स्पीकर साहब को एक डेलीगेशन के साथ भेजा। हम चमन गए, हम वहाँ लोगों से मिले, हमने उनको कहा कि आपके मसले मसाइल हम हल करेंगे और वज़ीर आला साहब को यहाँ लाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान में ऐसा एक माहौल बना है बलूचिस्तान में कि हम अपने ज़ाती मुफादात, अपने सियासी मुफादात को अपने मुल्की मुफादात से ज़्यादा बालातर समझते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस आके गवर्नमेंट और लोगों के दरमियान, आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की बजाय, मसले को हल करने की बजाय आके ऐसी जज्बाती बातें, ऐसी तकरीरें करते हैं कि उनसे एक तशद्दुद का रास्ता बनता है और आवाम में एक इश्तियाल आ जाता है। और ये लोग वो लोग होते हैं जो एक दिन के लिए आके तकरीर करते हैं, आवाम को इश्तियाल देते हैं, फोर्सेस के आमने सामने खड़ा करते हैं, फिर खैर से खुद गायब हो जाते हैं, जिससे फोर्सेस और आवाम का नुकसान होता है। इन अनासिर का जो आवाम को इस्तेमाल करते हैं, इन चमन के आवाम से कहता हूँ ये हुकूमत आपकी है, ये रियासत आपका है। अपनी हुकूमत अपने रियासत के साथ मिल बैठ कर अपने मुफादात और अपने रियासत मुल्क के मुफादात पर बातचीत करें, जिससे ये मसला हल हो। सियासी लोग आप उनके रिकॉर्ड को देखें, ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, हर 5 साल बाद उनकी बातें तब्दील हो जाती हैं। उनका मकसद हमारे जज्बात से खेलना होता है, उनका मकसद अवाम और रियासत के दरमियान नफरतें पैदा करना होता है। तो ऐसे अनासिर के बहकावे में ना आए, पुरअमन तरीके से रहें। अगर किसी रियासत के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पर आप हमला करोगे, किसी के आप पासपोर्ट ऑफिस को बंद करोगे, ये रियासत के रिट को चैलेंज करना इसी को कहते हैं। इसके बाद रियासत के पास क्या रास्ता रुकता है? आप रियासत के लोगों को, अब डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट ये सुबह बच्चों से जो है पथराव कराया जाता है फोर्सेस पर, फिर भी
फोर्सेस तामुल का मुजाहरा करते हैं। रात को सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग आते हैं कि हम आपसे बातचीत करते हैं, उनसे डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करता है, फिर सुबह उनको भी नहीं मानते, मुनर्रिफ हो जाते हैं। हमें सीरियस लेना चाहिए, हमें गरीब लोगों के रोज़गार को देखना चाहिए, गरीब लोगों की ज़िंदगियों के भी देखना चाहिए, और अपने मुल्की मफादात, ये मुल्क जो है हमारी माँ है, मुल्की मफादात सबसे पहले देखनी चाहिए। तो मैं बलूचिस्तान के अवाम, चमन के अवाम सबसे मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि आप बैठें अपनी हुकूमत के साथ, अपनी रियासत के साथ, उन अनासर से दूर रहें जो आप और आपके रियासत के दरमियान नफ़रत पैदा करते हैं, और वो जो आप और आपकी रियासत के दरमियान फासले पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये 8 महीने से जो स्ट्राइक चल रही है, आपको पता है गवर्नमेंट ने कभी पुरअमन एहतजाज पर कुछ नहीं किया, कभी पुरअमन एहतजाज पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब आप अपने ही मुल्क के सिपाहियों पर, जो आपकी हिफाजत पर हैं, जो आपकी दुश्मन की आंख पर कटकते हैं, वो आपको इस्तेमाल करके अपने लोगों पर आप वो फोर्सेस, तो फिर उसको हम लोगों ने फोर्सेस इसलिए बनाया है, फोर्स कहते हैं कि वो फिर अपनी हिफाजत, अपने और अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करें। ये ना कि कोई आके पथराव करे, उनकी बंदूकी छीन ले, फिर उन फोर्सेस का क्या फ़ायदा। कहता हूँ कि तमाम सियासतदानों ने ख़राब किए। मैं कहता हूँ कुछ ऐसे सियासी अनासर जो मुल्क के मुफादात के साथ खेलते हैं, और मुल्क के तमाम सियासी जमातें नहीं। बाकी जब तक आपने कहा फार्म 47, ये पाकिस्तान जब से बना है, जो आर जाता है कहता है ये फार्म 45 है, जीत जाता है कहता है फार्म 47 है। इसी तरह चीज़ों को आप लोग भी मीडिया में प्रोमोट करके ऐसे ही लोगों के जज्बात के साथ वो करते हैं। आप लोगों को अपने हुकूमत के साथ बातचीत की तलकीन करें, आप लोग अपने लोगों को हुकूमत के साथ बैठकर मसले के हल की तलकीन करें। कल ही पहुंचा हूँ, आज हाफ डे में एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, क्योंकि आज भी कुछ गिरफ्तारियां और वो हुई हैं, तकरीबन 10 से 15 तक लोग गिरफ्तार हो गए हैं। आज भी कुछ शेलिंग और पथराव से फोर्सेस के लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, भी अस्पताल लाया गया है। बाकी जहाँ तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास के वाले से कहा, देखिए ये चीज़ें, पार्टियों के इजलास वक्तन फ़वक्तन होते हैं। पार्टियों के इत्यादि गवर्नमेंट्स हैं, पार्टी सूबे में भी इत्याद में है, पार्टी मरकज़ में भी इत्याद में है, तो वो उधर भी अपने हुकूमत के हवाले से, पार्टी के अंदर के मसलों के हवाले से इजलासें होती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हुकूमत जो गिरफ्तार लोग हैं उनको कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक करेगी, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि रियासत की रिट बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो चैलेंज होगा। जो बच्चा शहीद हुआ है, मैं मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ, उसके ख़ानदान के साथ हैं। वो एक पाकिस्तान का बच्चा था, पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल था। इसी गलत फहमियों और इसी किस्म की हरकत, जलाओ गिराओ की हरकतों में हमारे बच्चों को लाकर ऐसे शहीद करते हैं, जिससे मैं लोगों को इसीलिए अपील करता हूँ कि ऐसी चीज़ों पर ना जाएं, रियासत को ऐसी चीज़ों पर मजबूर ना करें कि रियासत हमारे ख़िलाफ़ एक्शन करे। रियासत आखिर में भी हमने रियासत की हुकूमत के साथ बैठ कर ही अपना मसला हल किया। जो लोग जो गिरफ़्तार हुए हैं, जो हुकूमत के पास हैं, जिनको गिरफ़्तार शो किया गया है, उनको ज़रूर अदालत में पेश किया है और उनका रिमांड भी लिया होगा। गैर कानूनी तौर पर आप इनको नहीं रख सकते। अफ़गानिस्तान में तुरखम बॉर्डर हो या हमारे KPK के दूसरे बॉर्डर्स हो, वहाँ भी इसी वजह से अमन अमान का मसला होता है। वहाँ भी टेररिस्ट खुलेआम दहशतगर्दी इसीलिए करते हैं। जहाँ जितने आपके दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो दुश्मन कुव्वतों की ताकत पर लोग अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, उनके हाथों से जितने लोग KPK के शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के किसी इलाके के इतने लोग शहीद नहीं हुए। मुल्क इसी अवाम का है, इस हुकूमत चलती इन्हीं की टैक्सों के बलबूते पर है, रियासत चलती इनकी टैक्सों के लिए। ये सब है ही इन्हीं का। हमने इनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी कहा है, हमने जो है इनको लेवीज़ में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में हमने कहा है, पहले हम आपके रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे, हम आपको रोज़गार देंगे, फिर आपसे ये हम पाबंदियाँ लगाएंगे। समझता हूँ कि ये बातें बिल्कुल ऐसी बातें होती हैं कि जिनका ना सर पैर कोई नहीं होता। इतने जिन घरों से गए उन्होंने भी इतने FIR नहीं काटे। इधर क्या होता है, अभी कहा गया कि इधर
6,000 लोग लापता है। हम लोग 6,000 लोग बलूचिस्तान से लापता हो, बहुत एक बंदा बड़ी बात है। 6,000 लोग तो बड़ी, वो जब जस्टिस साहब से अमानुल्लाह यासीन जी जो कमीशन को चेयर, उनसे पूछे, वो ना किसी का बाप का नाम, ना किसी के शहर का नाम, ना किसी के इलाके का नाम, ज़िया फिलाना फिलाना ऐसे देकर इनको ढूंढो, इनका नाम ना पता ऐसे लोग दे देते हैं। ऐसी तादाद नहीं होती है इधर जो है। आप मुझे बताएं, ये पहाड़ अर्दिन पहाड़ों पर जो लोग कार्रवाई करते हैं, मच में इतने लोगों ने कार्रवाई किया, उसमें से नोशकी में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ग्वादर में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ये कौन लोग हैं? ये आसमान से गिरे या इधर से किसी ने रजिस्टर करके भेजे कि लड़ रहे हैं? यही लोग हैं सारे, जाते हैं, लड़ते हैं, कुछ लापता हो जाते हैं, कुछ कहीं मर जाते हैं, कहीं गिरफ्तार हो जाते हैं। हम सब का मलबा फिर हुकूमत पर, घर में हम इनको नहीं संभालते, पहाड़ों पर भेज देते हैं। जब पहाड़ों से या कोई एजेंसियों को ले जाता है, या कोई दुश्मन एजेंसियों को ले जाता है, या वो मारे जाते हैं, फिर सब का मलबा हम अपने मुल्क पर डालते हैं, रियासती इदारों पर डालते हैं। वज़ीर आला साहब, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा बलूचिस्तान के फ्यूचर के हवाले से सोचते हैं और फिक्रमंद है कि ये हर चीज़ को बहुत कैलकुलेटेड उसमें ले रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये बजट वज़ीर आला साहब की क़यादत में एक तारीख़ी बजट होगा। पाकिस्तान हुकूमत हो, जो हुकूमत, उसको बहुत से मामला का वो नहीं होता, लेकिन एक हुकूमत 6-8 महीने मुल्क की तमाम चीज़ों को चला रही है और मुल्क के तमाम मामलात उसके पास है। खुदा न खास्ता इस दौरान कोई जंग मुसल्लत हो जाता है, इस दौरान कोई और चीज़ हो जाता है, तो वो उसमें अपना वो किरदार अदा करता है। तो बॉर्डर के हालात दिन ब दिन आपके इदारे, आपके इंटेलिजेंस इदारे, आपको मईशत के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इतने रिपोर्ट्स थे जिसको मज़ीद शायद कुछ महीने कुछ दिन बर्दाश्त करना ज़्यादा ख़तरनाक हो। तो इसमें अगर मैं समझता हूँ किसी हमारे मुल्क के इदारों ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए मुल्क के मुफाद में, तो इसमें कोई वो नहीं।